आएगा। जिसका किसी घर में अपमान हो जाता है, व्यक्ति वहां कभी दोबारा जाता है। तो ठीक इसी तरह इन विचारों का भी अपमान करो। अब विचारों का अपमान कैसे करो? मन में गंदे विचार आ गए तो उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो, उनके विपरीत सोचना शुरू कर दो। उन विचारों की मतलब एंटी, उनकी बुराई के रूप में सोचना शुरू कर दो, तो वो विचार दोबारा रुक जाएंगे। और कहो ये विचार आए ही ना, क्या कोई ऐसा समाधान है कि ये विचार आए ही ना? बिल्कुल ऐसा समाधान भी। क्या जो व्यक्ति, मैं फिर इसको उदाहरण पर लेकर के आता हूँ, जो गंदा नकम्मा व्यक्ति आपके दरवाजे खोलने पर अंदर आ गया था, और यदि अंदर आ गया और आप उसको 2-4 डंडे लगा दो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? बताओ। तो इसलिए दंडा शास्त्री प्रजा, दंडी संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। यदि मन में गंदे विचार आ गए तो दंड लो। अच्छा, आज मेरे अंदर ये विचार आ गए, ठीक है, आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मैं भोजन रोक देता हूं, मैं भोजन रोक देती हूं। या कुछ और दंड ले लें, भाई मुझे 1 सप्ताह तक भोजन छोड़ देना है, 1 सप्ताह तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी आप दंड निर्धारित करें। ऐसे मैंने देखे। वो रविंद्र जी हमारे हिसाब से, उसने बताया कि मैंने ये दंड निर्धारित कर रखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुकुल में आया हुआ था। और भी तो इसलिए आप क्या करें, जिस तरह व्यक्ति को डंडे लगा देंगे दोबारा नहीं आएगा, इसी तरह गंदे विचारों को भी डंडे लगा दियो, दोबारा नहीं आएंगे। तो ये बातें आप जब करोगे तो इससे आपको बड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन अगली बात एक और है, क्या कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर। जितना आप खाली रहोगे उतने ही गंदे विचार आपके अंदर आएंगे। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। जहां पर लोगों का आना जाना होता है, जिस भूमि पर वहां घास नहीं उगती, जहां पर लोग आते जाते नहीं, वहां घास उग जाती है। तो इसलिए अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना बिजी रखोगे, उतने ही आपके पास बुरे विचार नहीं आएंगे। और आपने वो एक घटना भी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला कि राजन, मैं आपके सब कार्य फ्री में करूंगा, मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बलवान हूं, लेकिन यदि मैं एक बार भी ठाली हो गया, मुझे काम नहीं बताया गया, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है। एक विचार किया, वह ऐसा क्या? तो मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तो वह ऐसा क्या, इस व्यक्ति को काम पे रखें या ना रखें? तो एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है राजन, इसे रख लीजिए। तो कहा ठीक है, उसको सारे कार्य बता देते और एक खंबा गाड़ दिया मैदान में, और जब कोई कार्य नहीं होता तो उसको ये कह देते आप इस पर ऊपर चढ़ते रहो और उतरते रहो। मतलब एक समय भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो खाली रहे। तो इसी तरह मन को कभी भी खाली ना रहने दे। साथ क्रांतिकारियों की जीवनियां रखें। जैसे इस समय कहीं गए हुए हैं, समय मिलते ही क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कई जगह ऐसी हो जहां पर आप जीवनी नहीं पढ़ सकते, खाली बैठे बिल्कुल, तो फिर सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका निरीक्षण करें। मेरे कहां अंदर तक, कितनी अंदर तक वायु जा रही है, वायु कहां, कितना मैं निकाल पा रहा हूं, कितनी देर, पूरा श्वासों पर ध्यान। इससे आपकी एकाग्रता भी बनेगी और आपको एक लाभ भी विशेष मिलेगा। श्वासों पर पूरा ध्यान दें। तो इसके साथ साथ ऋषि ने वैसे एक और उपाय बताया है, कहते मन के सारे दोष नष्ट हो जाएं। ऐसा क्या बताया इसमें? ये देखो जी, मन में बुरे विचार आए ही ना, मन के इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाएं। क्या इसके बारे में ऋषि ने कोई उपाय बताया है? बिल्कुल बताया है। देखो मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने आपको कई बार पढ़ने के लिए कहा होगा और आपने भी कहा जी आपने भेजी नहीं। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मैसेज आ गए थे, किस किस को भेजते। लेकिन अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। देखो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें मैंने मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने।
कहा दह्यन्ते दमायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें ये कहा गया जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती, कहते वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष मल इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें इसमें भी बताया गया है। बाह्य प्राणायाम है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था। बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहे, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। और वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी अब फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी अब फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें, वह जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश, मुनक्का, अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू। यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूँ। नपुंसकता तक का इलाज है, इस ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाओगे। ठीक है, दवाई मत लो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम पे वीडियो डाल रखी है मैंने, प्राणायाम करो, ये फास्ट फूड मत खाओ, सात्विक भोजन करो, किसी के साथ चैटिंग मत करो, ब्रह्मचर्य पालन करो। हो गया ब्रह्मचर्य पालन, तो करोगे ना ब्रह्मचर्य पालन, तो उम्मीद है आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। अष्टमैथुन एक अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और
और ये भयानक रोग है, भयानक रोग। इसमें संकोच की बात नहीं, जैसे डॉक्टर से संकोच नहीं, ऐसे शास्त्र और सदगुरुदेव ये संकोच का विषय नहीं। ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीवी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं। वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। ये आप वर्तमान क्रिया को बिगाड़ कर अपना नाश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है, तो प्रत्येक 100 में एक को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में एक को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 जो इस रोग से ग्रसित हैं। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहाँ नहीं थी। आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। किसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे। ये करना आवश्यक ही है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कहा जाता खेलो हंसो मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए, ना वो गृहस्थी लायक रह गए।